जैसे सतरंगियां हो राहों में, हुस्न था नूर की पनाहों में, इश्क था बेखुदी की बाहों में। तुमको हर आन मेहरबान पाया, जिंदगी धूप तुम घना साया, जिंदगी धूप तुम घना साया। बहुत सोच समझ कर ही कहा है सब कुछ। अब सोचने की बारी तुम्हारी है। क्या सोचूं, कैसे सोचूं? मेरे तो सोचने समझने की सारी सलाहियतें मर गई है। मैं मामा के बगैर नहीं रह सकता। बेटा, मामा आती रहेंगी ना आपसे मिलने। अब वैसे भी आप वहाँ कितने अकेले होते हो, बोर होते हो। नवीस से पूछ लो, खाना मर्द की मर्जी से पकना चाहिए, बल्कि सब कुछ उसकी मर्जी से होना चाहिए। आखिर वो ही रिस्क लाने का वसीला होता है। उसे खुश रखना, उसकी मर्जी पर चलना औरत के लिए अच्छा होता है। जिंदगी धूप तुम घना साया। कमाल साहब घर पर हैं? क्या हुआ बेटा? आपको क्या है? आपको मामू से मिलना है ना, उनसे बात करें, मुझसे बात नहीं करें। मामू, तुम हीरा के बेटे अहमर हो? जी, आप कौन है? तुम्हारा अंकल ही हूँ बेटा। तुमसे और तुम्हारी मामा से मिलना चाहता था। यहाँ इसीलिए आया था कि तुम्हारा एड्रेस ले सकूं। अच्छा हुआ तुमसे मुलाकात हो गई। मामा घर पर है? वो तो अपने घर पर है। और बाकिर कहता है कि अब मैं कभी मामा के पास नहीं जाऊंगा, यही रहूंगा मामू के पास। ये ब्लड प्रेशर और शुगर दोनों की पेशेंट है और ऐसे मरीज़ों को बड़ी एहतियात की ज़रूरत होती है और ख़ुसूसन इस एज में। कोई फिक्र वाली बात तो नहीं? वैसे फ़िक्र की कोई बात नहीं है। मैंने इंजेक्शन लगा दिया है, थोड़ी देर में होश आ जाएगा इन्हें। और मेडिसिन्स मैं अभी आपको दे देती हूँ। ये मुझसे लड़ती क्यों नहीं है, गिला क्यों नहीं करती, अपने अंदर के गुस्से को बाहर क्यों नहीं निकालती। मुझे मेरी जल्दबाजी और हिमाकत का एहसास तो दिलाना चाहिए इसे।
हीरा, जी वो तबीयत कैसी है? जी अभी देख कर आई हूँ। बुखार तो नहीं है, शाम में भी नहीं था, लेकिन फिर भी दवाई पिला दी है और दूध पिला के सुला दिया। किसकी बात कर रही हो? विश्वा की। मैं विश्वा का नहीं पूछ रहा, मैं तो अच्छा, अम्मा का पूछ रहे हैं। उन्हें सूप पिलाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन मैंने वो भी पिला दिया था। अब वो भी काफ़ी बेहतर है पहले से। क्या विश्वा और अम्मा के अलावा कोई नहीं है जिसकी तबीयत पूछ सकूं मैं? पूछ सकते हैं जिनकी आप परवाह करते हैं, लेकिन विश्वा और अम्मा के अलावा आपकी ज़िंदगी में कौन है मैं नहीं जानती। मामा, मामा मुझे लंच में फ्रेंच फ्राइज दीजिएगा और केचप। अहमद बेटा जल्दी से यूनिफॉर्म चेंज करो, मैंने प्रेस कर लिया है, वरना लेट हो जाओगे। मामा लंच में सैंडविच और फ्रेंच फ्राइज देना। ठीक है। क्या मतलब? कुछ नहीं? गए और बात भी नहीं की? वो वहां अपने शौहर के साथ रहती है। हाँ हाँ, ये तो मुझे पता है, लेकिन तुम गए थे तो उसके भाई से नंबर ही ले लेते उसका। हो सकता है वो अपने शौहर के सामने हमसे बात करना मुनासिब ना समझे। मैं अकेले में बाद में बात कर लेती उससे, गिड़गिड़ा के अपने किए की माफी मांग लेती। वो माफ कर देती। बात सजाओं में माफी मांगने से नहीं मिलती, बल्कि हासिल करनी पड़ती है, तावान अदा करके। कैसा तावान? हकदार को उसका हक अदा करके। अगर तुम वाकई अपने किए पर शर्मिंदा हो और अपने माँ बाप और भाई की रूहों के सामने सुरखरू होना चाहती हो और उनकी बद्दुआओं के हिसार से निकलना चाहती हो, तो तुम्हें अहमर को सब कुछ लौटाना होगा। लेकिन ये सब कुछ मेरा भी तो है। इतने सालों की मेहनत है मेरी इस कारोबार में। किसी और के लगाए पेड़ को पानी देकर सींचने से वो अपना नहीं होता। मेरे माँ बाप और भाई की हर चीज में मेरा भी हक है। सब कुछ उसका और उसके बेटे का थोड़ी। और वैसे भी अब तो वो उसकी बीवी है भी नहीं। यही वजह है तुम्हारी बेसुकूनी की। तुम अपने किए पर दिल से पशेमान नहीं हो, सिर्फ मकाफाते अमल से खौफजदा। उसका मदावा करना तो दूर की बात, तुम उसका इतराफ भी नहीं कर रही हो। लेकिन हफीज, मैंने तो सुना था कि हिरा ने बहुत अमीर आदमी से शादी की है। उसे हिस्से विस्से की क्या जरूरत है? हक जरूरत देखकर नहीं दिया जाता। खुदा का वास्ता रिजवाना, आजाद करो इस बोझ से अपने आप को और मुझे भी। तुम्हें देखकर तो मुझे भी डर लगने लगा है कि मेरा क्या हाल होगा। मैं भी दानिस्ता नादानिस्ता तुम्हारे हर अमल में शरीक रहा हूं। वैसे भी हिरा को ना सही, अहमर को इसकी शदीद जरूरत है। वो बेचारा बच्चा, उसकी जात तो तिनके से भी हल्की है। जायदाद उसके नाम लगने से शायद उसे वो तहफ्फुज मिल जाए जिसकी उसे जरूरत है। क्या मतलब? अहमर के साथ क्या हुआ? ये सब आपने कहा भाईजान? हाँ, पता नहीं उस वक्त मुझे क्या हो गया था। भाईजान मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये सब आप कह सकते हैं। आप ही तो थे जिन्होंने शादी से पहले अहमर की जिम्मेदारी जी जान से कबूल की थी, फिर अब क्यों? हाँ, उस वक्त मुझे अंदाजा नहीं था कि सिर्फ दिल वसी कर लेने से कुछ नहीं होता। मुसलसल इम्तिहान होता है किसी की औलाद को पालना। भाईजान मगर ये इम्तिहान भाभी भी तो दे रही हैं। उसके इम्तिहान में और मेरे इम्तिहान में बहुत फर्क है सफिया। विश्मा का दिल और जहन बिल्कुल खाली स्लेट की तरह है। उसने
हीरा को मां माना है, दिल से उसकी मोहब्बत को कबूल किया है। और अहमर, उसने न मुझे आज बाप माना है और न शायद आगे जाके मानेगा। और ये कहानी आगे जाके पेचीदा होगी, सुलझेगी नहीं। भाईजान, जब आप अपने आप को हक बजानब समझते हैं तो फिर अफसोस किस लिए कर रहे हैं? हीरा बहुत अजीब तरीके से रिएक्ट कर रही है। मुझे लगता था जैसे वो नाराज हो गई है, अम्मा से भी बात नहीं करेगी, विश्मा से भी उसका सलूक बदल जाएगा। लेकिन हैरत की बात तो ये है कि वो चुप है। तो क्या चाहते हैं आप? कि वो आपसे लड़े झगड़े? आपने ये कदम उठाया कि घर का माहौल सही रहे, तो जब वो चुप है तो आप क्यों चाहते हैं कि घर का माहौल खराब हो और वो बोले? इसलिए कि उसके दो आंसू गिरते ही, शिकवे का एक लफ्ज अदा होते ही मैं कहूंगा, अरे क्या हो गया तुम्हें, मैं तो मजाक कर रहा था। ये क्या है? ये जानवरों का खाना नहीं खाऊंगी मैं। ठीक है, ना खाएं। मर कर भी नहीं खाऊंगी। मतलब क्या है तुम्हारा? मुझे भूखा मरना चाहती हो? ये सब मेरे बेटे की कमाई है और मुझे नसीब नहीं। डॉक्टर के परहेज का बहाना करके मुझे ये उबला खाना खिलाना चाहती हो? जानती हूं मैं तुम्हारी ये सब चालाकियां। नवीद, नवीद, सफिया, कोई है जो यहां आकर मेरी जान बचाए इस औरत से? कमबख्त, कमीनी, तौबा इस्तगफार। अरे ये जान से मार देगी औरत मुझे। नहीं सुनोगी, किसी की चीखें पुकारें नहीं सुनोगी। पहली बन जाऊंगी बिल्कुल उसी तरह जैसे अहमर को छोड़ते वक्त हो गई थी। कितना पुकारा उसने मुझे, लेकिन मैंने नहीं सुनी। मैं किसी की पुकार नहीं सुनूंगी, किसी की पुकार नहीं सुनूंगी। सुबह स्कूल खुल रहे हैं। हाँ, लेकिन मैं कल विश्वा को स्कूल नहीं भेजूंगी। बुखार तो उतर गया लेकिन कमजोरी अभी भी है। मैं विश्वा की नहीं, अहमर की बात कर रहा हूं। सब कुछ जानते हुए तुम बात घुमा देती हो। कैसे जाएगा अहमर स्कूल? जैसे पहले जाता था। पहले तो मेरे साथ जाता था। हाँ, लेकिन अब अपने मामू के साथ जाएगा। कमाल भाई को दिक्कत होगी। उनका ऑफिस और अहमर का स्कूल बहुत अलग अलग जगहों पर है। दिक्कत होगी तो वैन लगवा देंगे या फिर 3-4 महीने बाद स्कूल बदल देंगे। और वैसे भी तब तक उसके फाइनल एग्जाम्स हो जाएंगे। तुमने तो कहा था कि तुम अहमर को इसी स्कूल में पढ़ाना चाहती। हाँ, यही चाहती हूँ। वैसे तो चाहती तो बहुत कुछ और भी थी उसके लिए, लेकिन जरूरत नहीं जो मैं चाहूँ वो कर भी सकूं। मामा, क्या? मामा आप मुझसे नाराज हैं क्या?
नहीं, मैं तुमसे नाराज क्यों होंगी? मामा भैया कहाँ है? भैया को ले आए ना। नहीं, मैं उसे नहीं ला सकती। मामा मैं कभी भैया से नहीं लड़ूंगी, चाहे वो मेरे बाल नोचें, होमवर्क फाड़ दें या सीढ़ियों से गिरा दें, नहीं लड़ूंगी मैं उनसे। अहमद ये सब करता था आपके साथ? मामा वो मुझे ना वॉशरूम में बंद कर देते थे और लाइट ऑफ कर देते थे। लेकिन आपने किसी को बताया क्यों नहीं? आपने तो मुझे भी नहीं बताया ये सब। अहमद ये सब करता था आपके साथ, उसके बावजूद आप चाहती हैं कि मैं अहमद को यहाँ ले आऊं? इतना प्यार करती है भैया से। मामा आप भैया के बगैर उदास रहती है ना, मुझे उदास मम्मा अच्छी नहीं लगती। मामा मामा भी आपसे बहुत प्यार करती, बहुत ज्यादा। कहते हैं कि पराई औलाद को मुश्किल नहीं होता मोहब्बत देना, मुश्किल होता है पराई औलाद को अपनी औलाद की जगह देना। और मैंने ये मुश्किल काम कर लिया है भाभी। मैं जब उसके हाथों को चूमती हूँ तो मुझे लगता है मैं अहमद के हाथों को चूम रही हूँ। जब मैं उसके गालों को छूती हूँ तो मुझे लगता है जैसे मैं अहमद के गाल छू रही हूँ। मैं उसे जहाँ जहाँ चूमती हूँ मुझे वो विश्वा नहीं अहमद महसूस होता है। विश्वा तुम्हारी खुर्दा मोहब्बत पे छाया है, मरहम है। तुम कोई मौका देख के नवीद भाई को समझाने की कोशिश करो। मुझे लगता है वो दिल के बुरे इंसान नहीं है, उस वक्त हालात ही कुछ ऐसे हो गए होंगे। तुम उनसे बात करो, वो कोई गुंजाइश निकाल लेंगे। नहीं भाभी, मुझे अहमद के लिए भीख नहीं चाहिए और उनके इतने बड़े घर में गुंजाइश भी नहीं चाहिए। मैं आपको गलत नहीं कह रही, लेकिन वो चाहते हैं कि मैं उनके सामने रोऊं, गिड़गिड़ाऊं, हाथ जोड़ूं और अहमद को मार पीट के उनके सामने ले जाऊं और कहूं कि इसने गलती की, इसे माफ़ कर दे। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। ऐसे कब तक चलेगा हीरा? जब तक उनको उनकी कम दिली और कम ज़र्फ़ी का एहसास नहीं हो जाता और वो ये तस्लीम नहीं कर लेते कि मैंने उनको, उनके घर को, उनकी माँ को जो कुछ दिया है उसके बदले में उन्होंने सिर्फ मुझे दुख और तकलीफ दी है और कुछ नहीं। मर्द को सिर्फ औरत की कुर्बानी मांगना होती है और वो इस बात का कोई हिसाब नहीं रखता कि वो कितनी कुर्बानी ले रहा है और कितनी कुर्बानी दे रहा है। मैं दिलाऊंगी उनको एहसास, शिकायत का एक लफ्ज़ भी बोले बगैर। मैं सिर्फ उस दिन का इंतज़ार करूंगी सब्र के साथ। घना साया। मामा आप मेरा बैग और यूनिफॉर्म मामू के घर क्यों लाई हैं? बेटा विश्वा आपको तंग करती है ना, इसलिए। मामा मैं इसे तंग करता था और आप मुझे छोड़ के जा रही हैं। पापा
आप उसकी वजह से मुझे पनिशमेंट दे रही हैं। आपने तो मुझे कभी भी पनिशमेंट नहीं दी। बेटा मुझे बहुत रात हो गई, मुझे जाना है। मामा मुझे बहुत याद आती है, आप प्लीज लेकर चले ना। मामा प्लीज नहीं जाए ना। अरे आप, मुझे पता नहीं था कि आज आपको जल्दी आना है। वो एक्चुअली मुझे अहमद को यूनिफॉर्म देने जाना था। आज तो मुझे जल्दी आना था, आज का दिन मैं तुमसे दूर कैसे रह सकता था। मुबारक हो। किस बात की? आज हमारी शादी की सालगिरह है। हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू। क्या तुम वहां जाओगी? हाँ, मैं जाऊंगी वहां। पहले तो तुम उनमें से किसी का सामना करने की हिम्मत नहीं पा रही थी। ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन अब सामना करने की भी हिम्मत आ गई है और आमने सामने बात करने की भी। चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में? वही वही जो आपने कहा था कि हकदार को उसका हक मिलना चाहिए। तो मैंने सोचा कि अहमद को उसका हक दे दिया जाए, लेकिन फिर सोचा कि मुझे क्या मिलेगा। तुम्हें? हाँ, मुझे। नहीं समझे ना? मुझे अहमद मिलेगा। अच्छा कुलसूम, मुझे देर हो रही है, मैं जा रहा हूँ। सुनिएगा, ठहरे 1 मिनट। वो हीरा आई थी, ये दे गई है। ये क्या है? अहमद के स्कूल की फीस तो वहीं जमा करवा दी थी। ये वैन और बाकी अखराजात का खर्चा है। बड़ी शर्मिंदगी हो रही थी ये पैसे लेते हुए। क्या वक्त आ गया, जरा से बच्चे का खर्चा लेना पड़ रहा था, मगर मैं हीरा को मना नहीं कर सकी। एक तो इस तरह उसकी खुददारी को ठेस पहुंचती, और दूसरा सच पूछे तो हमारे हालात भी हमें इतनी वसीओ कल्बी दिखाने की इजाजत नहीं देते। खैर, ये तुम रख लो। और बाकी? बिजली का बिल अदा नहीं करना क्या? मगर ये तो अहमद के खर्चे के पैसे। तो अहमद के कौन से जाती खर्चे हैं? वो भी तो घर में ही रहता है, किसी होटल में नहीं जो उसको बिल अदा करना पड़ेगा। जो पकेगा वो खाएगा। और तुम ये 1000 रुपये वैन वाले को दे देना,
मगर कमाल, उसकी वैन की फीस 2000 है। तुम वैन वाले से कहना कि दोपहर में उसको घर ड्रॉप कर दिया करे, सुबह ऑफिस जाते हुए मैं उसे स्कूल छोड़ दूंगा। मगर आपका ऑफिस और अहमर का स्कूल तकरीबन एक ही टाइम पे लगता है। आप उसको स्कूल छोड़ेंगे और आपको ऑफिस जाते जाते आधा पौना घंटा लग जाएगा। इस तरह आपको देर हो जाएगी। तो कोई बात नहीं, मैं थोड़ा जल्दी निकल जाऊंगा ऑफिस के लिए, 1 घंटा पहले निकल जाऊंगा। अकेला स्कूल में क्या करेगा वो वहां पे? मैं उसको स्कूल पर ही छोड़कर आऊंगा, किसी सड़क पर नहीं। वैसे भी मेरे हालात आजकल कुछ ठीक नहीं है। मैं 1-1 रुपया बचाने की सोच रहा हूं और तुम 1000 रुपए की बात कर रही हो। हफीज, तुम मेरी बात क्यों नहीं मान लेते? मुझे तुम्हारी बात पर नहीं, तुम्हारी नीयत पर एतराज है। क्या गलत कहा है मैंने? मेरी गोद खाली है और हिरा ने अपनी गोद से अपना बच्चा उठा के फेंक दिया लावारिसों की तरह, इसलिए कि उसने अपना घर बसा लिया। लावारिस नहीं है वो, मेरे इकलौते भाई का बेटा है, करोड़ों की जायदाद का इकलौता वारिस। इसीलिए तुम उसे गोद लेना चाहती हो कि करोड़ों की जायदाद भी तुम्हारे पास रहे और उसका वारिस भी। तुम नहीं समझोगे, तुम मुझे बहुत गलत समझते हो। तुम्हें कैसे बताऊं कि मैं औलाद के लिए कितना मर रही हूं। तो ठीक है, किसी यतीम खाने से कोई बच्चा गोद ले लेते हैं। यतीम खाने से? क्या बात कर रहे हो? पता नहीं किसकी औलाद उठा लाएंगे हम। हलाल का होगा, हराम का होगा, किसी डाकू, चोर, मवाली का बेटा? नहीं नहीं, जब मेरा अपना खून दरबदर हो रहा है तो मैं किसी यतीम को क्यों उठा लाऊं? पहले तुम मुझे कायल करो कि ये सब कुछ क्यों कर रही हो। उसकी दरबदर की ठोकरें खाने की वजह से? तो दे दो उसे सब कुछ, ऐश करेगा। सौतेले बाप के पास रहे या मामू के पास, जिसके पास पैसा होता है वो सब पे भारी होता है। जो आज उसके सगे नहीं है वो पैसा होने के बाद भी उसके नहीं बनेंगे। माँ ने तो उसको धुतकार दिया अपना घर बसा के, उसे तो औलाद भी मिल जाएगी और, लेकिन अहमर को माँ नहीं मिलेगी। उसे तो माँ चाहिए ना। हिरा मान जाएगी? मानेगी कैसे नहीं। उसकी गोद से उसका बच्चा तो नहीं छीन रही मैं, बल्कि एक ऐसे बच्चे को अपनी गोद दे रही हूँ जिससे उसकी माँ छिन गई है। हम दोनों मिलकर एक दूसरे की महरूमियों को दूर करेंगे, वो मेरी और मैं उसकी। चलो अमर बेटा उठो, स्कूल आ गया है। मामू, आप
आपने मुझे इतनी जल्दी स्कूल छोड़ दिया? बेटा मैं क्या करूं, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। अब चलो आ जाओ। कभी कभी आप दोनों को देख के लगता है कि सब कुछ ठीक है, कभी कभी लगता है कि बहुत कुछ गलत है। सही कह रही हो तुम, वाकई बहुत कुछ सही भी है और बहुत कुछ गलत भी है। गलत सारा मेरी तरफ से है, वो तो बिल्कुल सही चल रही है। इस रिश्ते को निभाने में उसका बड़ा हाथ है। ये रिश्ता जो था ही जरूरत का, मेरी तरफ से भी और उसकी तरफ से भी। रिश्ते सिर्फ जरूरत के तहत नहीं बांधे जाते भाईजान। लेकिन हमारा रिश्ता तो कुछ लो और दो की बुनियाद पे ही कायम हुआ था। ये और बात है कि मैंने सिर्फ लिया ही लिया है। मसला पता है क्या है? आप ये एतराफ करने से डरते हैं कि आप भाभी से मोहब्बत करते हैं। तस्लीम तो मैं कई बार कर चुका हूं सफिया। हाँ, मैंने एतराफ नहीं किया, और एतराफ कैसे करूं मैं? मेरे दिल में जो उसके लिए जज्बात हैं वो मोहब्बत के नहीं बल्कि एहसान मंदी के। वो मुझे बहुत ऊंची, बहुत बुलंद लगती है, और मोहब्बत तो उनसे की जाती है ना जो दिल के पास हो। उसने मेरी माँ, मेरी बेटी के लिए अपने आप को मिटा दिया। अब इस रिश्ते के लिए उसने सारा कुछ किया, और इन सारी बातों के बाद मैं ताज़ीम तो कर सकता हूँ, उसकी मोहब्बत नहीं कर सकता। उसे आपकी ताज़ीम की जरूरत नहीं है भाईजान, आपकी तरफ से पहल की जरूरत है। तो कैसे करते हैं पहल? कितनी बार तो पहल कर चुका हूं मैं, और बार कैसे करूं? कितनी बार उसको यह एहसास दिलाया कि मैं अपनी गलती का अजाला करना चाहता हूं। क्यों अपने आप को इतना अजीम समझती हो? पहल वो क्या क्या करूं मैं? और कभी नहीं कहूंगी भाभी, और खुद से तो बिल्कुल भी नहीं। उस घर में मेरे सामने शर्त रखी गई थी कि अगर मुझे उस घर में रहना है तो अहमद से दूर रहना होगा, और मैंने वो कीमत अदा की भाभी। अब उनकी बारी। उनको भी पता होना चाहिए कि उनकी तरफ भी कुछ हिसाब बनता है। अन्ना और जिद की इस जंग में नुकसान सिर्फ अहमद का होगा। जानती हूँ भाभी, इसीलिए तो सब कुछ कर रही हूँ। जिस घर की दीवारों ने मेरे अहमद को कबूल नहीं किया, जिस घर की दहलीज पार करने की इजाजत नहीं है उसे, मैं उसी घर को संवारती, बनाती, सजाती रहती हूँ। और जिस औरत ने पहले दिन ही मेरे अहमद से दुश्मनी बांध दी, उसी की गालियां सुनती और खिदमत करती रहती हूँ। किसके लिए? सिर्फ अपने अहमद के लिए। और आप देखना भाभी, एक दिन आएगा जब वो खुद मेरे अहमद को मेरे सामने लाएंगे। उसी दिन मेरी जीत होगी। कितना बदल गई हो हीरा तुम। सब में बिना गर्ज मोहब्बत बांटने वाली हीरा आज सिले की आस के लिए जतन कर रही है। आप सही कह रही हैं भाभी, मेरा सिर्फ मतलब है और गर्ज है, सिवाय विश्वा की मोहब्बत के। और देखिएगा, नवीद को भी अहमद से जरूर मोहब्बत होगी। अल्लाह करे जैसा तुम सोच रही हो वैसा ही हो, वरना मेरा तजुर्बा ये कहता है कि मुआवजे का इंतजार करने के बजाय कोशिश करनी चाहिए। और अगर तुम्हारे जरा से झुकने से तमाम मसाइल का हल हो सकता है तो झुक जाओ। झुक जाओ? भाभी, मैं तो खुद को मिटाने के लिए भी तैयार हूं। मुझे डर से फितना लग रहा है कि
मेरे झुकने से कहीं अहमर का सारी जिंदगी उनके सामने सर न झुक जाए। और मैं अहमर को ऐसे वापस लाना नहीं चाहती। उसका सर हमेशा उठा होना चाहिए, झुका हुआ नहीं। भाभी अहमर है कहाँ? पिछली दफा भी मुझसे नहीं मिला, इतना नाराज है। अहमर बेटा चलो हम आइसक्रीम खाते हैं, घूमेंगे फिरेंगे, बहुत मजा करेंगे। देखो मामा ने भी चेंज कर लिया, अब आप भी चेंज कर लो प्लीज। मेरा दिल नहीं चाह रहा ना। लेकिन क्यों नहीं चाह रहा? पापा मामा कब आएंगी? आ जाएंगे बेटा, तेरा काम से गई है। मामा मुझे साथ क्यों नहीं लेके जाती हैं? अरे भाई पापा भी तो तुम्हारे पास होते हैं, तुम्हें पापा के पास अच्छा नहीं लगता? मामा भैया को लेने गई हैं। मामा आप आ गई हैं? जी बेटा। अहमर कैसा? आपने खाना खा लिया या लगाऊं? कि तुम हर चौथे पांचवें रोज अहमद से मिलने जाती हो तो मुश्किल तो होता होगा तुम्हारे लिए। अगर आप कहें तो महीने में एक बार जाया करूंगी। और वैसे भी अब वो ना मुझसे मिलता है ना ही बात करता है। नहीं, मैं जाने से मना नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि विश्वा और अहमद को इन उलझनों में डालने की जरूरत क्या है? मेरा मतलब है बच्चे तो अपने घर में अच्छे लगते हैं। और अगर किसी बच्चे का अपना घर ना हो तो वो बच्चे कहीं अच्छे नहीं लगते, कहीं पे भी अच्छे नहीं लगते। जिंदगी धूप तुम घना साया। तुम तो शुरू में ही पहचान गए थे कि मैं कुछ लेने आई हूँ यहाँ। सही पहचाना, कुछ लेने ही आई हूँ। यहाँ पर ऐसा क्या है जो आप लेने आई? मेरा भतीजा, मेरे मरहूम भाई की आखिरी निशानी। वो बेचारी पहले ही अपनी जिंदगी दो धारी तलवार पे गुजार रही है। पिछले रिश्तों की दखल अंदाजी उसकी जिंदगी को मजीद डिस्टर्ब कर सकती है। मोहब्बत करने पे मेरा इख्तियार ही नहीं। विश्वास से ना चाहते हुए भी मोहब्बत कर बैठी और आपके बेटे से चाहते हुए भी नहीं कर पाती। क्या खबर थी के साथ थोड़ा है, मेरी तकदीर में वो छोड़ा है। जिस दौराहे पे तुमने छोड़ा है, उसने बंधन लगन का तोड़ा है। चल दिए तुम के जब यकीन आया, जिंदगी घना साया।